पे धावा, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। बहुत शुक्रिया कंवल जोसेफ, आपने अपनी राय से आगाह किया। हम दोबारा रब्ता करते हैं अपने नुमाइंदे मोइन जुबैर से। मोइन जुबैर, बताइएगा इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, कितने अफराद को गिरफ्तार किया और क्या परवेज इलाही अपनी रिहाइशगाह पर मौजूद है? जी, पुलिस एहलकार इस वक्त यही सर्च कर रहे हैं कि परवेज इलाही साहब को घर के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं वहाँ से सर्च करते हुए बाहर निकाला जाए। पुलिस इस वक्त पूरी तरह पूरे तमाद है कि परवेज इलाही साहब इस वक्त रिहाइशगाह के अंदर ही मौजूद हैं, जबकि जो इनके मीडिया एडवाइजर हैं उनकी तरफ से ये कहा गया था कि परवेज इलाही साहब इस वक्त जो अपनी रिहाइशगाह है वहाँ पर मौजूद नहीं है। इससे कबल जब रिहाइशगाह पर तोड़ फोड़ की गई, पुलिस एहलकार अंदर दाखिल हुए तो परवेज इलाही साहब के वकील आमिर सईद का जो मुकालबा हुआ एंटी करप्शन टीम से, उसमें भी उन्होंने यही बताया कि परवेज इलाही साहब अंदर मौजूद नहीं है। अगर आपने अंदर आना है तो उसके लिए सर्च वारंट दिखाए जाएं। अब तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके मुताबिक एसपी अमारा शराजी जो हैं वो लेडीज पुलिस एहलकारों के साथ एक बार फिर से यानी कि दूसरी बार घर के मुख्तलिफ हिस्सों का इस वक्त सर्च कर रही हैं। आमिर सईद साहब जो वकील हैं परवेज इलाही साहब के, उनकी जानिब से कहा गया कि आप अब से कुछ ही देर पहले घर के एक एक हिस्से में लेडीज पुलिस एहलकारों के साथ सर्च कर चुकी हैं। आपने बच्चों को जगाया, आपने अलमारियों को चेक किया, उसके बावजूद दोबारा से सर्च करने का क्या मकसद है? तो अमारा शराजी इस वक्त अंदर दाखिल हो चुकी हैं आमिर सईद के साथ। वो इस वक्त घर के मुख्तलिफ हिस्सों का सर्च कर रही हैं, जबकि पुलिस एहलकार घर के अहाते में ही मौजूद हैं। एंटी करप्शन की जो टीम है वो भी इस वक्त यहीं पर मौजूद है। अच्छा। और पुलिस एहलकार पूरी तरह पुरएतमाद हैं, पुलिस के अफसरान पुरएतमाद हैं कि परवेज इलाही साहब इसी रिहाइशगाह में मौजूद हैं और मुकम्मल तौर पर सर्च करने के बाद ही वो यहाँ से जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ से पुलिस एहलकार जाते नजर नहीं आ रहे। घर के एक एक हिस्से को इस वक्त सर्च किया जा चुका है। दूसरी तरफ जो 14 साल का हुसैन का पोर्शन था, जो घर का हिस्सा है, उसे भी सर्च किया जा चुका है। और पुलिस एहलकार अभी घर के मुख्तलिफ हिस्सों को लेडीज पुलिस एहलकारों के हमरा जो है वो सर्च कर रहे हैं। अच्छा, ये बताएं इस दौरान कोई गिरफ्तारियां भी अमल में आई हैं? जी बिल्कुल, जो पुलिस एहलकार जिस वक्त घर के अंदर दाखिल हो रहे थे उस दौरान जो अंदर से पथराव किया गया, घर के जो मरकजी दरवाजे पर आग लगाई गई और इसी तरह दीगर डंडों के जरिए जो पुलिस एहलकारों पर हमला हुआ, उसके बाद जो बाहर से पुलिस एहलकारों ने रेजिस्टेंस की, पथराव पुलिस एहलकारों ने अंदर घर के अंदर किया। जैसे ही पुलिस एहलकार अंदर दाखिल हुए तो लॉन में जो मौजूद मुलाजमीन थे उनको पुलिस गिरफ्तार करके अपने साथ उसी वक्त ले गई थी, क्योंकि यहाँ पर कैदियों की वैन भी मौजूद थी। तो जैसे ही पुलिस अंदर दाखिल हुई है, पुलिस ने फौरन उन मुलाजमीन को गिरफ्तार किया और अपने साथ ले जा चुकी है। इस वक्त घर के जो अफराद हैं वो इस वक्त घर में मौजूद हैं, खवातीन मौजूद हैं। खवातीन बार बार पुलिस को यही कह रही हैं कि आप चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं, ना सर्च वारंट है, पहले भी आप सर्च कर चुके हैं। खवातीन पुलिस एहलकारों के साथ दोबारा सर्च करने का क्या मकसद है? अभी तमाम जो नफरी है वो घर के एक हिस्से पर मंगवाई जा चुकी है और उस घर के एक हिस्से के बाहर पुलिस मौजूद है, जबकि अंदर एसपी की सरबराही में एसएचओ लेडीज पुलिस एहलकार जो है वो अंदर सर्च कर रही हैं। इसके साथ पुलिस के साथ जो है वो आमिर सईद, परवेज इलाही साहब के वकील, वो भी मौजूद हैं। वो भी घर के मुख्तलिफ हिस्सों का सर्च करवाने में इस वक्त मसरूफ है। ये दूसरी बार जो है वो सर्च किया जा रहा है। इससे पहले भी सर्च इसी हिस्से को, घर के इसी हिस्से को जो है वो सर्च किया गया, जिसे अब दोबारा सर्च किया जा रहा है। ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिएगा। मोइन जुबैर इस वक्त खाने में ज्वाइन किया है पीटीआई रहनुमा। जी फैसल जावेद, बताइएगा कि इस तमाम तर सूरत हाल पर आप क्या कहते हैं? देखिए, इसकी तो जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, लेकिन यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि अदलिया को अपना वकार जो है वो बहाल करना होगा। आए रोज आप देख रहे हैं जिस तरह से अदलियों के फैसलों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, जिस तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया जाता है, इधर जमानतें हुई होती हैं लेकिन माना नहीं जाता है। ये सारी चीजें मामूल बन चुकी हैं। इंसानी हकूक की जो पामालियां हो रही हैं, जिस तरह से आइन शिकनी की जा रही है, जिस तरह से इकदाम किए जा रहे हैं, लोगों के घरों में घुसा जा रहा है, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है, घर की खवातीन को गिरफ्तार किया जा रहा है, ये सारी चीजें इस हुकूमत का मामूल बन चुकी हैं। ऐसे बीच में अदालतें, हम सुनते थे रातों को खुल जाती हैं अदालतें, ये वो चीजें हैं जहाँ पे अदालतें रातों को खुलनी चाहिए।
आपके ह्यूमन फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो पाकिस्तान में इस वक्त नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसको खत्म कर दिया गया है। आज़ादी सहाफत पे, आज़ादी राय के ऊपर मुकम्मल तौर पे कदम लगाई जा चुकी है। ऐसे बीच में अगर अदालतों से जमानत मिलती है और कुछ चीज होती है उसकी भी धज्जियां उड़ाई दी जाती है, फिर अदलिया का वकार कहाँ गया? तो अदलिया का वकार इंश्योर करने के लिए अदलिया को एक्शन में जरूर आना पड़ेगा। और हम देख रहे हैं कि परवेज इलाही के साथ ये जो पूरा माजरा हुआ है, कुछ तरीकाकार होता है क्या? यहाँ पे अब ये आए दिन जो इक़दाम किए जा रहे हैं मुकम्मल तौर पे जंगल का कानून है। ये एक बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान बन चुका है, इसलिए हमें फौरी तौर पे, और याद रहे कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत भी पूरी कर चुकी है। इस वक्त एक बड़ा सवालिया निशान है, ये हुकूमत एक इल्लीगल हुकूमत है, इंटरिम गवर्नमेंट, जिसकी 90 दिन की मुद्दत पूरी हो चुकी है। ऐसे बीच में और फिर बावजूद इसके कि इतलात तो सबके पास है, मीडिया ने भी कवर किया, और अभी मैं देख रहा था मोहन्नस इलाही का स्टेटमेंट भी आया है कि उन्होंने जमानत ली हुई थी। जब जमानत ली हुई थी परवेज इलाही ने, तो उसके बाद ये सब कुछ करना, और बताया जा रहा है कि सर्च वारंट भी नहीं है, तो इस तरह से ये करना, ये तो अदलिया को इसका फौरी तौर पे अदलिया को उसको नोटिस लेना चाहिए। फिलफौर अदलिया को इसका नोटिस लेना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किसी भी चीज़ की हुक्म उदूली तो कर रही है ना। हुकूमत तो किसी को खातिर में नहीं ला रही। हुकूमत किसी को खाते में नहीं ला रही, लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब अपना फैसला सुना दिया कि जी इलेक्शन हो पंजाब के अंदर, और उसके बाद एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा हैट्रिक कर चुकी हुकूमत तौहीन अदालत की, 3 दफा फैसला नहीं माना, और उसके बावजूद हुकूमत पे कंटेम्प्ट नहीं लग रहा है। तो मसला ये है कि अदलिया को अपना वकार खुद बहाल करना होगा। अगर अदलिया के फैसलों को इसी तरह से धज्जियां उड़ाई जाए, कानून को माना ना जाए, रूल ऑफ लॉ ना हो, आइन को मुअत्तल कर दिया जाए, आइन को फॉलो ही ना किया जाए, तो ऐसे बीच फिर भी कंटेम्प्ट ना लगना, ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है, हैरान कुन बात है। जी बहुत शुक्रिया फैसल जावेद, आपने अपनी राय से हमें आगे इस वक्त अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं बोल न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर ये लाइव मनासिर। मोइन ज़ुबैर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। मोइन ज़ुबैर से भी बात कर लेते हैं। मोइन ज़ुबैर बताइएगा, इस वक्त कितनी गिरफ्तारियां अमल में आ चुकी हैं, कितने मजमूई तौर पर कितने मुलाजमीन को गिरफ्तार किया है, और क्या अहल खानों को भी इसी तरह से गिरफ्तार कर रहे हैं? जी अहले खाना को इस वक्त किसी अहले खाना को यहाँ पर हमने पुलिस एहलकारों ने गिरफ्तार नहीं किया। जो खवातीन घर में मौजूद थी उनको वो इस वक्त रेजिस्ट कर रही हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पुलिस एहलकार जो खवातीन पुलिस एहलकार हैं उनके साथ वो रेजिस्ट कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर किसी घर के मेंबर को उन्होंने अरेस्ट नहीं किया। अलबत्ता घर के मुख्तलिफ हिस्सों का बार बार सर्च किया जा रहा है, जिस पर घर के जो अफराद हैं वो रेजिस्ट करते नजर आ रहे हैं। ये एक बदतरीन वाकया हमने देखा है कि जिस बुरे तरीके से पुलिस घर के अंदर दाखिल हुई, घर के मुख्तलिफ हिस्सों में पुलिस ने दाखिल होकर तोड़ फोड़ की, और ये सिलसिला जो है वो अब से कुछ ही देर पहले थमा है, जब तमाम जो अहलकार हैं वो घर के मुख्तलिफ हिस्सों में दाखिल हुए हैं। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि जिस हिस्से में खवातीन पुलिस एहलकार दाखिल हुई थी वो सर्च करते हुए अभी तक बाहर नहीं आई, जबकि दीगर जो नफरी है वो उस गेट के बाहर मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि इस हिस्से पर जो पुलिस एहलकार दावा कर रहे हैं कि इस हिस्से के अंदर परवेज इलाही साहब मौजूद हैं, इस वक्त बार बार उस हिस्से का सर्च किया जा रहा है। आधा घंटा पहले भी घर के इस पोर्शन को खवातीन एहलकारों ने सर्च किया, अब से दोबारा जो है वो सर्च किया जा रहा है। आमिर सईद साहब इससे कबल ये कह चुके, खवातीन ने भी ये कहा कि यहाँ पर सर्च करने के लिए आपको सर्च वारंट दिखाना होगा, जबकि खवातीन एहलकार SP हमारा शराजी की सरबराही में अंदर दाखिल हो चुके हैं और अब तक सर्च करते हुए बाहर नहीं आए। जी अभी तक ये सर्च करते हुए बाहर नहीं आए। खवातीन से इस वक्त जो खवातीन पुलिस हैं वो क्या मालूमात कर रही हैं, क्या उनको मिल जाएगा इस तरह से उनको हरासा करके? जी आपने बिल्कुल दुरुस्त सवाल किया। यही सवाल आमिर सईद साहब ने हमारा शराजी साहिबा से किया, जो SP हैं जिनकी सरबराही में इस वक्त घर के इस हिस्से का सर्च किया जा रहा है।
कि आप इससे पहले भी घर के इस हिस्से को सर्च कर चुकी हैं। दोबारा से सर्च करने का क्या मकसद है? घर के एक एक हिस्से को अलमारी खोलकर कपड़े उठाकर उनकी तरफ से आमिर सईद साहब की तरफ से कहा गया कि अलमारियां खोलकर कपड़े खोलकर तमाम चीजें आपने देख ली। अब दोबारा से सर्च करने का क्या मकसद है? क्या हासिल करना है घर के इस हिस्से का दोबारा से सर्च करके? अमारा शराजी का जो एक्सप्रेशन था, फेस एक्सप्रेशन था, उसकी तरफ से तो यही नजर आ रहा था कि उन्हें कुछ सख्त ऑर्डर जारी हुए हैं कि आपने दोबारा से इस हिस्से को सर्च करना है। इसकी वजह से ये वो हिस्सा है जहाँ पर खवातीन मौजूद हैं, इसलिए बार बार हम देख रहे हैं कि घर के इसी हिस्से को सर्च किया जा रहा है और पुलिस यही दावा कर रही है कि घर के इस हिस्से में क्योंकि परवेज लाई साहब मौजूद हैं इसलिए हमें दोबारा इस हिस्से को सर्च करना है। यही वजह है कि जिस हिस्से में खवातीन है उस हिस्से पर पुलिस बार बार दाखिल हो रही है और अभी भी अंदर सर्च किया जा रहा है। और सर्च करते हुए पुलिस के जो मर्द एहलकार हैं और जो एसपीज और एसएचओज हैं वो इस हिस्से के बाहर मौजूद हैं, जबकि एसपी अमारा शराजी और दीगर पुलिस एहलकार और एसएचओज जिसमें खवातीन पुलिस एहलकार शामिल हैं वो इस घर के इस हिस्से को सर्च कर रही हैं। तो परवेज इलाही, चौधरी शुजात, ये लोग कोई दहशतगर्द तो नहीं है, मौजूद पॉलिटिशियंस हैं, इतनी इनकी लेगेसी है, उसके बावजूद भी पुलिस है, एंटी करप्शन फोर्स है, कितनी सारी फोर्सेस उनके घर पर धावा बोल चुकी हैं। जी, यहाँ पर लाहौर के मुख्तलिफ डिवीजन से एसएचओज, एसपीज और पुलिस एहलकार मंगवाए गए। अभी भी एंटी करप्शन की जो टीम है वो मौजूद है। यहाँ पर नजर आ रही है एंटी करप्शन की टीम, वो इस वक्त बैकफुट पे नजर आ रही है, जबकि पुलिस एहलकारों को इन्होंने आगे किया है। पूरे तरीके से घर के मुख्तलिफ हिस्सों को तोड़ा गया है और जैसे ही जिस वक्त ये पुलिस एहलकार अंदर दाखिल हुए थे उस वक्त घर के जो दो दरवाजे थे, घर के अंदर दो हिस्से थे, दो पोर्शन थे, उन दोनों पोर्शन के दरवाजों को तोड़ा गया, जिसमें एक तरफ परवेज लाई साहब की रिहाइश का जबकि दूसरी तरफ चौधरी शुजात साहब की रिहाइश का है। चौधरी शुजात की रिहाइश का के बाहर चौधरी सालिक आए, उनकी जानिब से कहा गया कि आप इस हिस्से में दाखिल नहीं हो सकते। तमाम एंटी करप्शन की टीम और पुलिस के साथ मुज़ाकरात के बाद कुछ एहलकारों को चौधरी सालिक हुसैन ने अंदर आने की इजाज़त दी और घर का उस हिस्से को भी सर्च मुकम्मल जो है वो किया जा चुका है। अब घर के दूसरे हिस्से का सर्च बार बार किया जा रहा है। मालूम नहीं क्या चीज़ हासिल करनी है, क्या चीज़ सर्च की जा रही है अंदर से, लेकिन खवातीन जो है उनको हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बार बार जो मर्द पुलिस एहलकार हो या खवातीन पुलिस एहलकार हो वो बार बार उनसे मुकालमा कर रही है और यही कह रही है कि हमने घर के इस हिस्से को दोबारा सर्च करना है, जिससे हम देख रहे हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा वो जो खवातीन हैं वो अपसेट नज़र आ रही हैं, रेजिस्ट कर रही हैं, लेकिन पुलिस एहलकारों को लग रहा है कि बहुत सख्त अहकामात हैं, जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है वो इन लोगों पर, इन खवातीन पर, जो घर की खवातीन है उन पर डाला जा रहा है। जी, तो ये बताइए कि पुलिस के पास कोई सर्च वारंट तो नहीं है, तो किसकी तरफ से ये अहकामात दिए जा रहे हैं इनको कि ये इस तरह से घर में घुसकर तोड़फोड़ करें, हरासा करें? जी, ये बात तमाम लीगल टीम और घर के जो मेंबर्स हैं वो हर पुलिस के एहलकार से पूछ रही हैं, चाहे वो एसपी हो, एसएचओ हो, उनसे यही पूछा जा रहा है कि सर्च वारंट तो है नहीं, तो घर का जो सर्च है वो सर्च वारंट के बगैर करना मुमकिन नहीं। लेकिन इस मुकालमे के बावजूद पुलिस एहलकार आगे बढ़ते हैं और घर का जो सर्च है वो बार बार किया जाता है। अभी भी 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। घर के जिस हिस्से में ये लोग दाखिल हुए हैं उसमें उसके बाहर तमाम नफरी मौजूद है। खवातीन पुलिस एहलकार जो अंदर गई हैं वो अब तक बाहर नहीं आई। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। घर के इस हिस्से को सर्च किया जा रहा है, जिसमें आमिर सईद साहब जो वकील हैं परवेज लाई साहब के, वो असिस्ट कर रहे हैं, वो इनकी निगरानी कर रहे हैं और इनके साथ जो है वो घर का ये हिस्सा सर्च किया जा रहा है। पुलिस कोशिश कर रही है कि जितना साइकोलॉजिकल प्रेशर इन लोगों पर डाला जाए वो कम है। और जिस तरह खवातीन को हमने देखा कि आज के दिन घर की खवातीन को पुलिस की तरफ से हिरासा किया गया, शायद ऐसी मिसाल कम ही मिलती हो। खवातीन ने इनसे रो रो कर बात की, रो रो कर ये बात कही कि
आप घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकते सर्च वारंट के बगैर। जो यहाँ पर लीगल टीम थी उनकी तरफ से भी यही कहा गया कि सर्च वारंट के बगैर घर में दाखिल मुमकिन नहीं, लेकिन उसके बावजूद पुलिस एहलकारों ने उनकी एक न सुनी और घर का जो जो हिस्सा इनको नजर आया उन्होंने सर्च किया, घर के दरवाजे तोड़े और इस वक्त भी अंदर दाखिल हुआ है। अंदर दाखिल हैं पुलिस के एहलकार, खवातीन पुलिस एहलकार अंदर दाखिल हैं और घर का जो सर्च है वो किया जा रहा है। घर का एक हिस्सा इस वक्त सर्च किया जा रहा है और इसी हिस्से के बाहर तमाम नफरी मौजूद है। एंटी करप्शन की जो टीम है वो घर के लॉन में मौजूद है और इस वक्त एंटी करप्शन की टीम घर के जो पुलिस एहलकार हैं उनको फ्रंट फुट पर रखा है, जबकि खुद जो है वो इस वक्त बैक फुट पर नजर आ रही है। जी अच्छा, जरा ये दावा कर रहे हैं कि परवेज इलाही की लोकेशन उनके घर की ही आ रही है। बिल्कुल, जैसे ये एक स्ट्रेटजी होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो मीडिया एडवाइजर हैं उनकी तरफ से पुलिस और एंटी करप्शन की टीम को यही कहा गया कि परवेज इलाही साहब अंदर ही मौजूद हैं, जबकि आमिर सईद जो परवेज इलाही साहब के वकील हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि परवेज इलाही साहब अंदर मौजूद नहीं हैं। एंटी करप्शन के जो टीम आई थी उनकी तरफ से ये कहा गया कि आप हमारी परवेज इलाही साहब से एक मुलाकात करवा दें, हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन आमिर सईद जो वकील हैं परवेज इलाही साहब के, उन्होंने कहा कि जब प्रोटेक्टिव बेल अदालत की तरफ से 6 मई तक दी जा चुकी है तो क्यों अंदर आने की इजाज़त आपको दी जाए। अगर अंदर आना है तो उसके लिए सर्च वारंट हमारे पास जो है वो लाया जाए, लेकिन सर्च वारंट इनके पास मौजूद नहीं था, जिसके बाद इनको यकीनन कुछ सख्त ऑर्डर जारी हुए थे, जिसके बाद हमने देखा कि पुलिस और एंटी करप्शन के जो एहलकार हैं वो आगे बढ़े और उससे कुछ ही देर पहले जो लाहौर की मुख्तलिफ इलाकों की नफरी है पुलिस एहलकार हैं उनको यहाँ पर ज़हूर इलाही रोड पर तलब किया गया और कुछ देर रेजिस्ट करने के बाद बख्तरबंद गाड़ी जो है वो यहाँ पर मंगवा ली गई। उस गाड़ी के जरिए मरकजी दरवाजे को तोड़कर ये लोग अंदर दाखिल हुए और हमने देखा जिस तरह घर का मुख्तलिफ हिस्सों का सर्च किया गया और घर के मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़ फोड़ की गई। अब से हम देख रहे हैं कि कुछ पुलिस एहलकार घर से बाहर निकल रहे हैं, ताहम जो नफरी है, जो मुख्तलिफ इलाकों के SHOs हैं, वो घर के उस हिस्से में भी सर्च जारी रखे हुए हैं और ये एहलकार लग रहा है कि आज सारी रात यहीं पर ज़हूर इलाही रोड परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर ही मौजूद रहेंगे। सही जी। मोइन ज़ुबैर अब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त अली रहनुमा PTI ने हमें ज्वाइन किया है। जी अली नवाज, बताइएगा क्या इस तरह के ऊंचे हथकंडों से इलेक्शन में PTI को पसपा किया जा सकता है? देखिए, ये इसलिए जा रहा है कि